दोस्तों, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी ये तो जरूर सुना ही होगा कि रात में कभी भी प्यासा नहीं सोना चाहिए और ना ही कभी भूखा सोना चाहिए। रात में सोते वक्त पानी जरूर पीकर सोना चाहिए। अगर आपने भी ये बात अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों रात में प्यासा नहीं सोना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको आज एक नई कहानी के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गुरु बिन ज्ञान नहीं पर। तो बात है आज से कई वर्ष पहले की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ में रहता था। घनश्याम की एक आदत थी, जब भी वो रात में सोने जाता तो सोने से पहले पानी जरूर पीता था। एक दिन घनश्याम रात में थक हार कर घर आया और सीधे सोने चला गया। उसको प्यास तो बहुत लगी थी, पर नींद के वजह से वो पानी पीने भी नहीं गया और प्यासा ही सो गया। रात में जब वो गहरी नींद में सो रहा था, तब उसकी प्यासी आत्मा उसके शरीर से निकलकर पानी पीने के लिए उसके घर में रखे मटके में घुस गई। उसी वक्त घनश्याम की पत्नी सुधा की भी आंख खुल गई और उसने देखा कि पानी का मटका तो खुला है। कहीं मटके में कुछ गिर ना जाए, इसलिए उसने उस मटके को बंद कर दिया और घनश्याम की आत्मा मटके के अंदर ही रह गई। सुबह जब घनश्याम की पत्नी सुधा उसे उठाने गई, तब वो उठ ही नहीं रहा था। आखिर वो उठता भी कैसे? उसकी आत्मा मटके में जो बंद हो गई थी। सुधा और उसके बच्चों ने घनश्याम को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं उठा। सुधा और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी घर में देखने आ गए कि ये लोग रो क्यों रहे हैं। वे सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। घनश्याम के पड़ोस में एक वैद्य भी रहता था, उसे भी बुलवाया गया। जल्दी ही वैद्य भी आ गया था। वैद्य ने घनश्याम की नब्ज पकड़ के जांच की, तब उसने बताया कि घनश्याम की नब्ज तो चल ही नहीं रही, इसकी मृत्यु हो चुकी है। वैद्य के मुंह से ये बात सुनकर सुधा और बच्चों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वे जोर जोर से रोने लगे, अब हमारा क्या होगा? इनके बिना हम कैसे जिएंगे? मैं अकेले अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ देर बाद ही घनश्याम के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। घनश्याम की अर्थी सजाई गई। उसे शमशान ले जाने की तैयारी चल रही थी। तब वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने घनश्याम के बेटे से पीने के लिए पानी मांगा। बेटा पानी लेने घर में गया। जैसे ही उसने मटका खोला तो तुरंत ही घनश्याम अर्थी पे से खड़ा हो गया। सभी लोग असमंजस में पड़ गए कि ये क्या हुआ? ये कैसा चमत्कार है? एक मृत व्यक्ति कैसे फिर से जिंदा हो सकता है? तब घनश्याम ने सभी को बताया कि जब मैं रात में प्यासा सोया, तब मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर मटके में पानी पीने घुसी और वहीं पर कैद हो गई थी। घनश्याम को फिर से जिंदा खड़ा देख सुधा और बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उस दिन के बाद से घनश्याम और उसका परिवार रात में कभी भी प्यासा नहीं सोया। वे हमेशा रात में पानी पीकर ही सोने लगे और घनश्याम का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव रात में पानी पीकर सोने लगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में कभी भी प्यासा नहीं सोना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए और आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी रोचक और आध्यात्मिक वीडियोस ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।